नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, जब भी मार्केट करेक्ट होती है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है। ट्रेडर्स के लिए हालांकि हो सकता है कुछ समय ये पैनिक का होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचें तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको ग्रैब करना भी चाहिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आप एक लंबे समय के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको वो फंड या ये स्कीम बहुत अच्छा ग्रोथ देगी इन द लॉन्ग टर्म। ये फ़ंड पिछले 10 सालों में मार्केट में अवेलेबल है। इसने मार्केट में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस फंड ने कोरोना काल में यानी कि 2019 से सभी मेजर इंडाइसेस को बीट करते हुए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस म्यूचुअल फंड में मार्केट के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले 10 साल में, तब भी इस फंड ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी का फंड होने के कारण मिड कैप कैटेगरी कंपनी में ही इसका इन्वेस्टमेंट लगता है और मिड कैप कैटेगरी ने अगर आपने देखा होगा तो पिछले कई सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। और आने वाले समय में भी अगर हम अपना इंडिया को देखें, इंडिया की जीडीपी को देखें, इंडिया की इकोनॉमी को देखें, तो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में बहुत स्कोप है। तो इस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल और पास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में, फिर जानेंगे एक एक्सेल की शीट के ज़रिए कि इसमें हम अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए का तो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में और 30 साल में। तो आइए पहले जानते हैं पूरी थोड़ी सी इसकी डिटेल। म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो ये एक एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का ये फंड है और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.03% इसका एक्सपेंस रेशो है। और फंड की रैंकिंग की बात करें तो क्रिजल द्वारा 4 स्टार रैंकिंग इस फंड को दी गई है पिछले कई सालों से। प्लान की बात करें तो ये एक डायरेक्ट प्लान है। होल्डिंग की बात करें कि ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है तो 96% तक इस फंड की होल्डिंग इक्विटी में होती है और मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज में ही होती है। सबसे बड़ा पैरामीटर रिस्क रेशो का अल्फा जो कि इस फंड का 4.62% है और कैटेगरी की एवरेज की बात करेंगे तो 2.75% है, जो कि ये दर्शाता है यहाँ पे अल्फा कि इस फंड ने अपने कंपटीटर या बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना ज़्यादा रिटर्न गेन किया है। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप 1500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की बात करें तो 5000 से मिनिमम आप लमसम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और 1 लाख रुपये अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा समझेंगे एक डेटा के हिसाब से। आगे हम बात करेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे और हैं कि इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो तब आपको एक एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा जो कि 1% है। अगर आप इसमें से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तब आपको STCG देना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि 15% जो होता है। अगर आप इसमें 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तब आपको LTCG देना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 10% है। वो सभी फंड्स के साथ ही होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सभी फंड्स में आपको यही रूल ऑफ रेगुलेशन मिलेंगे जो कि सेबी के द्वारा है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में इस फंड ने 2.21% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करेंगे तो 36.79% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करेंगे तो 58% का रिटर्न दिया है और 5 साल की बात करेंगे तो इस फंड ने 67% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ वो लमसम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो बात हो रही है सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट की हो रही है।
तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि 2019 से अगर देखें, कोरोना काल चल रहा है, तो इस फंड ने 57% का ग्रोथ दिया है और आने वाले टाइम में भी मिड कैप कैटेगरी कंपनीज की ग्रोथ का बहुत स्कोप है इंडिया में। तो आइए अब चलते हैं एक एक्सेल शीट पे, समझते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। आइए अब बात करते हैं पहले पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस पे। अगर 5 साल पहले इस फंड में हमने 60,000 रुपये लगाए होते तो आज वो पैसा बढ़कर 1,648 रुपये हो जाता, जिसका रिटर्न बनता है, एब्सोल्यूट रिटर्न की हम बात करते हैं, लम सम इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं 67%, 75%। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। अगर 1,00,000 रुपये हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तब वो हमारा पैसा कितना हो जाता है या क्या मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी अगर ये फंड हमें सिर्फ 20% की ग्रोथ दे। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट सिर्फ ये है कि इस फंड ने पिछले 5 साल में 67%, 75% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 20% का रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में और 25 साल में आने वाले समय। तब हमारा इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम इस फंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 5 साल के अंदर 2,48,000 रुपये हो जाएगा अगर हमें 20% का रिटर्न मिलता है। तो अगर यही पैसा 1,00,000 रुपये हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, तो और हमारा पैसा 6,19,000 रुपये हो जाएगा अगर हमें 20% का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ सभी फिगर्स 20% के हिसाब से एज्यूम की गई हैं। जैसे मैंने कहा, लास्ट 5 ईयर में 67.75% का रिटर्न दिया है, तो लेकिन हम यहाँ पे 20% का रिटर्न ही एज्यूम कर रहे हैं। अगर 1,00,000 रुपये 15 साल के लिए हम इस फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमारा पैसा 15,40,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि पैसा 15 साल में 15 गुना। यही पैसा 1,00,000 रुपये हम 20 साल के लिए इस फंड में लगाते हैं तो हमारा पैसा 38,33,759 रुपये हो जाएगा 20 साल के अंदर। अगर यही पैसा 1,00,000 रुपये हम 25 साल के लिए इसी फंड में रखते हैं तो वो पैसा हमारा बढ़कर 95,39,621 रुपये हो जाएगा। इसी अगर वही पैसा 1,00,000 रुपये हम इस फंड में 30 साल के लिए रखते हैं और हमें ये 20% की ग्रोथ देता है तो यह पैसा हमारा बढ़कर 2,37,00,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल SBI मैग्नम मिड कैप फंड का। आप भी इसको अपने आप पे एनालाइज कीजिए और ये सारा डाटा अगर आप भी चाहते हैं एनालाइज करना तो मनी कंट्रोल की साइड से आप भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, पास्ट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं और आपकी ग्रोथ वैल्यू देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।